Hello everyone, welcome back to the labor welfare series, and today we are going to discuss one more important concept, that is decentralization. ये किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आइए हम इसको समझते हैं. व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. ये एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन है किस चीज़ का? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ का, है ना. हम ये अथॉरिटीज़ किसको प्रोवाइड करते हैं? अपनी लोअर लेवल को, है ना. ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक ही सीमित ना रखकर उसको हम लोग लोअर लेवल या मिडिल लेवल तक भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इट मीन्स ट्रांसफरिंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द टॉप लेवल टू मिडिल लेवल और लोअर लेवल, एज दे कैन टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. सो दैट जो मिडिल लेवल लोअर लेवल है उनको भी हर चीज़ के लिए, हर डिसीजन के लिए लाइक टॉप लेवल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. उनको कुछ डिसीजंस लेने की डिसीजंस लेने की पावर्स खुद के पास भी उनको दी गई है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी लाइक रिलायंस अलाउज इट्स रीजनल ऑफिसर्स टू डिसाइड देयर ओन एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी. दैट्स डिसेंट्रलाइजेशन. बिल्कुल. जैसे कि हम लोग एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं किसी भी रिलायंस कंपनी का, तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया है, उसके जो भी रीजनल ऑफिसेज हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं, तो उनके पास खुद की पावर है कि वो खुद अपने रीजनल ऑफिस के रिलेटेड जो भी उनको एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनानी है उसका डिसीजन या वो खुद उस बारे में डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस understand the definition of decentralization. So decentralization is the systematic effort to delegate to the lowest level all authorities except that which can only be exercised at central points. कून्स और डोनेल ने ये हम लोगों को डेफिनेशन दी थी. इनके हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टॉप लेवल के अलावा जितना भी पॉसिबल हो सके, जितनी भी पॉसिबल अथॉरिटीज़ हैं वो अपने लोअर लेवल तक उनको पहुंचाया जाए, दिया जाए और दिया जाता है. ठीक है. तो ये कहा गया है कून्स और डोनेल की तरफ से. अब हम देखेंगे कुछ फीचर्स डिसेंट्रलाइजेशन के. सो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी. बिल्कुल. यहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी अथॉरिटी को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने मिडिल या लोअर लेवल के साथ. देन मल्टीपल लेवल्स आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजंस. बिल्कुल. अलग अलग जो भी लेवल्स हैं उन सबको एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है ताकि वो अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकें. राइट. फोकस इज़ ऑन ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी. बिल्कुल. वो एक लाइक इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और वो अपने जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके लिए वो खुद ही अकाउंटेबल भी हों. तो ये एक मेन फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन का. दैन इम्पॉर्टेंट फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन. ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि छोटे से छोटे डिसीजन के लिए आप टॉप लेवल के पास नहीं जा सकते, है ना. तो कुछ पावर्स अथॉरिटीज़ मिडिल लेवल लोअर लेवल के पास भी होती है जो अपने डिपार्टमेंट तक या अपने ही अंदर वो लोग उस चीज़ को सुलझा लेते हैं और डिसीजन निकल आता है. ठीक है. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, नॉट वन टाइम एक्टिविटी. बिल्कुल. जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कैसा प्रोसेस है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. वो सिर्फ एक बार दे देने से या एक बार किए जाने से नहीं हो सकता. नाउ टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन. पॉलिटिकल इज़ रिलेटेड टू समथिंग लाइक गवर्नमेंट या पब्लिक सिस्टम. तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर पावर डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं? स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन. यहाँ पर अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डिपार्टमेंट्स, ब्रांचेस, रीजन्स. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देख सकते हैं. देन फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन. बजट एंड एक्सपेंडिचर पावर इज शेयर्ड. बिल्कुल. फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि आपको बजट बनाने की, एक्सपेंडिचर करने की पावर भी शेयर करते हैं. देन मार्केट और एंटरप्राइज डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? दैट इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग टू लोकल यूनिट्स, फ्रेंचाइजेज एट्सेट्रा. यहाँ पर क्या है कि आप इंडिपेंडेंटली अपना जो भी लोकल यूनिट्स है, फ्रेंचाइजीज हैं, उनको एक इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है मार्केट या एंटरप्राइज डिसेंट्रलाइजेशन में. ठीक है. नाउ लेट अस सी द इम्पॉर्टेंस इन लेबर वेलफेयर HRM कॉन्टेक्स्ट में. हम लोग in labor welfare and HR, decentralization ensures that welfare officers at the plant level or regional level can take quick decisions for employee well-being.
देखो, लेबर वेलफेयर के एरिया में अगर हर यूनिट या ब्रांच के वेलफेयर ऑफिसर्स को पावर मिलेगी तो वो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम अ फैक्ट्रीज वेलफेयर ऑफिसर कैन स्टार्ट अ मेडिकल कैंप विदाउट नीडिंग हेड ऑफिस अप्रूवल। बिल्कुल, अगर उसको मेडिकल कैंप की शुरुआत करनी है तो वहाँ पर उसको हेड ऑफिस की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वेलफेयर ऑफिसर खुद अपना डिसीजन लेकर इसको शुरू कर सकता है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? क्विक डिसीजन मेकिंग मिलेगी, येस। रिलीव स्टॉप मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे टास्क। बिल्कुल, जो डे टू डे टास्क है उसमें हम लोगों को टॉप मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इम्प्रूव्स इफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, येस। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन, बिल्कुल एम्प्लॉय मोटिवेटेड और एम्पावर्ड दोनों फील करता है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। और बेटर कंट्रोल ओवर लोकल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल जो भी लोकल प्रॉब्लम्स है वहाँ पर जो लोकल ऑफिस है वो अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से बेटर कंट्रोल भी देख सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? रिस्क ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाँ कभी कभी हो सकता है कि आपको कोऑर्डिनेशन ना देखना मिले, तो वहाँ पर एक रिस्क रहता है। देन कैन लीड टू इनकन्सिस्टेंट डिसीजंस, बिल्कुल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो डिसीजंस है वो इनकन्सिस्टेंट है, तो वो भी एक इसका लिमिटेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। देन नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल्स नहीं होती है। दिस रिक्वायर्स ट्रेन पर्सनल एट एवरी लेवल, बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन अगर आपको करना है तो वहाँ पर आपको एकदम ट्रस्टेड और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पर ट्रेंड पर्सनल ही मिले। सो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। एग्जाम्पल, इफ़ एवरी ब्रांच टेक्स डिफरेंट HR डिसीजंस देयर माइट बी अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बिल्कुल अगर हर जो भी आपके रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पर आप खुद का HR डिपार्टमेंट रन करवा रहे हैं, खुद के डिसीजंस ले रहे हैं, वहाँ पर तो एक पॉलिसी HR पॉलिसी दूसरे रीजनल ऑफिस से सेम कंपनी की मैच होना ज़रूरी नहीं होती है, तो वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लैक करती है और जिससे एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो एक रीजन में मिल रहे हैं वो सिमिलर दूसरे रीजन में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस भी खड़े हो सकते हैं। देन व्हेन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन मोस्ट यूज़फुल? व्हेन द कंपनी इज़ जियोग्राफिकली स्प्रेड आउट, बिल्कुल जब कंपनी बहुत ही बड़ी है, MNC कंपनी है, ठीक है, वो जियोग्राफिकल अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड आउट है, तो उस सिचुएशन में हमको डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत यूज़फुल होता है। व्हेन क्विक डिसीजंस आर नीडेड इन लोकल मार्केट्स, बिल्कुल लोकल मार्केट्स में जब क्विक डिसीजंस की ज़रूरत पड़ती है तब भी डिसेंट्रलाइजेशन यूज़फुल रहता है। देन व्हेन टॉप लेवल मैनेजमेंट नीड्स टू फोकस ऑन स्ट्रैटेजीज़, बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डे टू डे और जो भी लोकल मार्केट्स हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती है हर दिन, तो यहाँ पर उसको भी एक टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि वो अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर पाए, राइट। देन व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू डेवलप मिडिल लेवल लीडरशिप, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा होता है कि सिर्फ टॉप लेवल में ही सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मिडिल लेवल पे भी लीडरशिप स्किल्स बढ़नी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए और लोअर लेवल तक वो जानी चाहिए, तो इस वजह से भी डिसेंट्रलाइजेशन मोस्ट यूज़फुल रहता है। तो अब हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे? That to conclude this, decentralization helps an organization become more flexible, faster and people friendly, बिल्कुल। In the field of labor welfare, it ensures timely action, better employee engagement and improved service delivery, बिल्कुल। देखो अंत में डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इफ़िशिएंट और रिस्पॉन्सिव बनाता है ना। लेबर वेलफेयर के फील्ड में ये इंश्योर करता है कि हर लेवल पर एम्प्लॉय की केयर टाइमली और इफ़ेक्टिव हो रही है। सो ये था डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक। इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो योर क्वेश्चंस in the comment box. Now I will be seeing you in my new video with a new topic. So till then, all the very best for your examinations and take care.